हेलो गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट डिजिटल के इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है। हर एग्जाम के लिए आपको नोटिफिकेशन सारी चीज़ें अवेलेबल करवाई जाती है। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले जो हमारी आरपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर की जो सीरीज चल रही है, क्वेश्चन सीरीज, जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चन और पीवाईक्यू क्वेश्चन आपको सोल्व करवाए जा रहे हैं। 6000 क्वेश्चन का प्रॉमिस मैंने किया है, जिसमें 1000 क्वेश्चन आपको जो फर्स्ट पार्ट है पेपर फर्स्ट का थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, तो उसका करवाया जा रहा है। तो उसमें आपकी जो 304 क्वेश्चन आपके मैंने कवर करवा दिए हैं। आगे बात करेंगे आज 100+ क्वेश्चन आज कवर करेंगे और नेक्स्ट क्लास में 100+ क्वेश्चन। तो इस प्रकार से आपके 1000 क्वेश्चन के बाद में आपकी सीरीज चलेगी। जो सेकंड पार्ट है आपका पेपर फर्स्ट का, उसके क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तो इस प्रकार से आपके एग्जाम से पहले 6000 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए जाएंगे, जल्दी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। अप्रैल में आपको सारा जो कंटेंट है, ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन का वो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और पॉसिबल हुआ तो जो कुछ यूनिट है लीगल एस्पेक्ट वाली हो गई, मार्केटिंग मैनेजमेंट वाली हो गई, तो उन सभी की आपको थ्योरी भी थोड़ी बहुत प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो इस प्रकार से हमारी जो सीरीज है आज की क्लास में हम बात करेंगे 100+ क्वेश्चन और करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे जो 305 नंबर का 304 क्वेश्चन मैंने कवर करवा दिए हैं। तो 305 नंबर का जो क्वेश्चन है वो देखते हैं, वह कौन सा विद्वान है जिसे संगठन के पुराने सिद्धांत कहावतें रूप में दिखाई पड़े। तो 305 नंबर का जो क्वेश्चन है उसकी करेक्ट आंसर जो होगा हर्बर्ट जो साइमन है, इन्होंने वो विद्वान है जिन्होंने संगठन के पुराने सिद्धांत और कहावतें रूप में दिखाई पड़े। तो हर्बर्ट साइमन इसका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन होगा। पोर्टस्कोर शब्द में प्रबंध के किस महत्वपूर्ण कार्य को सम्मिलित नहीं किया जाता। तो POSDCORB जो शब्द है, इसमें प्रबंध का जो कौन सा कार्य है इनमें जिसको सम्मिलित नहीं किया जाता। तो 306 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर होगा आपका, इसमें संगठन, कार्मिक प्रबंधन, प्रतिवेदन और संप्रेषण, ये चारों शामिल है, लेकिन जो नेतृत्व है उसको शामिल नहीं किया जाता। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 307 है कि पोर्ट्स को दृष्टिकोण के आलोचक हैं। तो इसके आलोचक कौन है? 307 नंबर का क्वेश्चन, उसका करेक्ट आंसर होगा मानव संबंध दृष्टिकोण के जो समर्थक हैं वो इसके आलोचक हैं। आगे क्वेश्चन है 308 नंबर का, पोर्ट्स को दृष्टिकोण है, तो ये दृष्टिकोण क्या बताता है, किसका है? तो ये जो दृष्टिकोण है ये है प्रशासन के विषय पर अधिक बल देना। करेक्ट आंसर इसका डी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 309 है, द न्यू साइंस ऑफ मैनेजमेंट कृति किस विद्वान की है? जो द न्यू साइंस ऑफ मैनेजमेंट जो करती है वो कौन से विद्वान की है? तो गुलिक की ये कृति है। तो 309 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन होगा। पोर्ट्स्कोई में आर अक्सर किसका प्रतीक है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 310 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर आपका होगा, जो आर शब्द है वो रिपोर्टिंग का ये प्रतीक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 311 है, मैकफोर्डलैंड के अनुसार एक पेशे के तत्व हैं। तो पेशे के कौन कौन से तत्व हैं? तो पेशे के जो तत्व हैं वो आपके सामने हैं, सिद्धांत, तकनीकों, चतुराई और विशिष्ट ज्ञान का होना, ये भी पेशे का तत्व है। सिद्धांतों के औपचारिक प्रशिक्षण एवं संयमन की व्यवस्था, सेवा की प्रकृति एवं परिणाम पर आधारित फीस का लेना, और पेशे के रूप में कार्य करने के लिए एक प्रतिनिधि संस्था का होना। तो उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर डी ऑप्शन होगा। ई ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, डी नहीं, ई ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्या प्रबंध एक पेशा है? तो क्या प्रबंध एक पेशा है, हाँ या नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रबंध एक पेशा है। तो करेक्ट आंसर आपका इसके होगा ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत हेनरी फेवल द्वारा प्रतिपादित नहीं है? इनमें ये सिद्धांत दे रखे हैं आपको, पांच सिद्धांत दे रखे हैं। तो उनमें कौन सा सिद्धांत जो हेनरी फेवल का नहीं है? तो निर्देश की समानता का है, आदेश की समानता का है, अनुशासन का सिद्धांत और आंतरिक जो प्रबंध है, इंटरनल मैनेजमेंट है, ये भी है। तो इसमें जो कार्य का जो वितरण होता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्य, ठीक है, कार्य का जो वितरण है वो इसका सिद्धांत नहीं माना जाता। तो वैज्ञानिक, इसका करेक्ट आंसर आपका ये ऑप्शन हो जाएगा। वैज्ञानिक प्रबंध के लाभ हैं, तो जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है इसके जो प्रॉफिट है, बेनिफिट है, वो क्या है? तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसका करेक्ट आंसर आपके सामने हो जाएगा। यहाँ पे आपके कार्य दे रखे हैं, ठीक है, और इनमें कौन कौन से कार्य हैं आपके प्रबंध के जो लाभ हैं वो हैं। तो यहाँ पे अच्छी कार्य कुशलता एवं श्रेष्ठ तकनीक के कारण उत्पादन की किस्म में सुधार और मात्रा में वृद्धि करना, श्रमिकों के मानसिक दृष्टिकोण में परिवर्तन होने के बाद कारण श्रम संघर्षों में कमी करना, नियोजन ढंग से श्रेष्ठ उत्पादन विधियों के अपनाने से लक्ष्यों की प्राप्ति में निश्चितता लाना, और कार्यविधि में सुधार एवं उचित अवसरों के प्रयोग में से कार्य निष्पादन में सरलता लाना। तो उपयुक्त सभी आपके जो वैज्ञानिक प्रबंध है इसके बेनिफिट हैं, लाभ हैं। क्वेश्चन नंबर 315 है, प्रबंध की दृष्टि से संगठन का अर्थ है। तो संगठन का अर्थ क्या है, किसकी दृष्टि से? मैनेजमेंट की जो दृष्टि है उसके अकॉर्डिंग आपको संगठन का जो अर्थ है वो बताना है। तो 315 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका, व्यक्तियों का समूह है और यह एक प्रक्रिया है, ठीक है। तो प्रबंध की दृष्टि से संगठन का अर्थ है यह व्यक्तियों का एक समूह है और इसमें प्रक्रिया की जाती है। प्रबंध की दृष्टि से व्यक्तियों का समूह कहलाता है। तो जो प्रबंध की दृष्टिकोण है उससे बताना है कि आपको जो व्यक्तियों का एक समूह है वो क्या कहलाता है? तो वह एक ऑर्गेनाइजेशन, संगठन कहलाता है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। प्रबंध की दृष्टि से लोगों की भीड़ भाड़ का एक संगठन है। तो 317 नंबर का जो करेक्ट आंसर होगा ये असत्य है। भीड़ भाड़ का एक संगठन नहीं है, ये क्या है? व्यक्तियों का एक समूह है और
क्या करता है, प्रक्रिया इसमें होती है। तो क्वेश्चन नंबर 318 है, संगठन का आशय व्यक्तियों के एक विशेष समूह से है जो निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मिलकर कार्य करता है, यह कथन है। तो यह कथन किसने दिया? ये एक प्रकार से एक परिभाषा है जिसमें बताया गया है कि संगठन से आशय व्यक्तियों के एक विशेष समूह से है जो निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मिलकर कार्य करता है, यह कथन है। तो यह कथन आपका जिन्होंने दिया था उनका नाम है मैकफार्लेन। इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। संगठन सामान्य हितों की पूर्ति के लिए बनाया गया मनुष्यों का एक समुदाय है, यह कथन है। तो यह कथन किसका है? 319 नंबर का जो करेक्ट आंसर है मुन्ने एवं रिले का ये कथन है। अनौपचारिक संगठन वह सामाजिक ढांचा है जिसका निर्माण व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है, यह कथन है। तो इस प्रकार से आपको कथन एंड निष्कर्ष वाले जो क्वेश्चन है, कथन वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे जिसमें डेफिनेशन आपको दी होगी कि ये परिभाषा किसने कही थी, ये डेफिनेशन किसने दी थी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो जितनी भी डेफिनेशन है एक बार उनसे गो थ्रू जरूर हो लेना ताकि एग्जाम टाइम में आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़े। तो यह कथन आपके जो LP स्ट्रॉन्ग का है ये कथन है, ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अब बात करेंगे हमारे 321 नंबर का जो क्वेश्चन है, कौन सा संगठन सामाजिक संबंधों पर आधारित है? तो वो कौन सा संगठन है जो सामाजिक संबंधों पर आधारित होता है? तो 321 नंबर का जो करेक्ट आंसर होगा, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा, कौन सा संगठन सामाजिक संबंधों पर आधारित होता है? तो सामाजिक संदर्भों पर आधारित होता है वो है अनौपचारिक जो संगठन होता है वो सामाजिक संबंधों पर आधारित होता है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। किसका? 321 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर होगा। 322 नंबर, किस प्रकार के संगठन का क्षेत्र विस्तृत होता है? तो ऐसा कौन सा संगठन है जिसका क्षेत्र विस्तृत होता है? तो जो औपचारिक संगठन होता है उसका क्षेत्र विस्तृत होता है। औपचारिक संगठन का निर्माण होता है। तो जो औपचारिक संगठन होता है उसका निर्माण किससे होता है, कौन करते हैं? तो इसका निर्माण जो करते हैं वो है आपके जो शीर्ष अधिकारी होते हैं वो औपचारिक संगठन का निर्माण करते हैं। यहाँ पे देखो 324 नंबर का क्वेश्चन है, कर्नल लिंडन उर्विक द्वारा प्रतिपादित संगठन के सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो संगठन के कौन कौन से सिद्धांत है, इसमें से आपको सिद्धांत दे रखे हैं, पूरे 6 सिद्धांत दे रखे हैं। तो उसमें कौन कौन से सिद्धांत हैं? यहाँ पे उद्देश्यों का सिद्धांत, विशिष्टीकरण का सिद्धांत, उत्तरदायित्व का सिद्धांत, व्याख्या का सिद्धांत, संतुलन का सिद्धांत और उपयुक्त सभी। तो ये ऑप्शन यहाँ पे पूरे सिद्धांत किसके हैं? जो कर्नल लिंडाल उर्विक जो है उन्होंने ये सिद्धांत प्रतिपादित किए थे। क्वेश्चन नंबर 325 है, पीटर एफ ड्रकर के अनुसार संगठन संरचना का निर्धारण किन तीन तत्वों के आधार पर होना चाहिए? तो 325 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन, क्रिया विश्लेषण, निर्णय विश्लेषण और संबंध विश्लेषण। इसका करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 326 है, लंबे संगठन ढांचे में प्रबंध की लागत होती है। तो लंबे जो संगठन ढांचा है उसमें प्रबंध की जो लागत होती है वो क्या होती है? तो इसमें प्रबंध की जो लागत होती है वो होती है ऊंची। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। लंबे संगठन ढांचे में प्रत्यायोजन की सीमा होगी। तो प्रत्यायोजन की क्या सीमा होगी? वो होगी केंद्रीकृत। संगठन के चपटे ढांचे में प्रत्यायोजन की सीमा होगी। तो इसमें किस प्रकार की प्रत्यायोजन की सीमा होगी? 328 नंबर का करेक्ट आंसर होगा आपका विकेंद्रीकृत होगा। 329 नंबर का क्वेश्चन देखना है यहाँ पे, संगठन की प्रतिष्ठित विचारधारा के तत्व हैं। तो आप भी इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो सारी कवर कर लेना, और जो सिलेबस है वो मैंने आपको डिस्कस कर दिया है कि सिलेबस कौन कौन सा है और उसके जो टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड जहाँ भी आपको MCQ PYQ जो भी क्वेश्चन मिलते हैं RPS असिस्टेंट प्रोफेसर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट, तो वहाँ से कवर करने की कोशिश कीजिए ताकि आपकी जो कॉन्सेप्ट है वो भी रिपीट होंगे और जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतनी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो संगठन की जो प्रतिष्ठित विचारधारा के जो तत्व हैं वो कौन से हैं? तो 329 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर होगा ये अफसरशाही, वैज्ञानिक प्रबंध और प्रशासकीय। तो उपयुक्त सभी डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। संगठन के प्रतिष्ठित विचारधारा का जन्म हुआ था। तो इसकी विचारधारा का जन्म हुआ था किसके आधार पर? तो 330 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर है एडम जो स्मिथ थे उनके जो श्रम विभाजन के सिद्धांत के आधार पर इसका विचारधारा का जन्म हुआ था। अफसरशाही नौकरशाही विचारधारा के आविष्कारक हैं। तो 331 नंबर का करेक्ट आंसर होगा मैक्स वेबर जो इसके हैं वो आविष्कारक माने जाते हैं। अफसरशाही नौकरशाही जो विचारधारा है इसके। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका जो प्रशासकीय दृष्टिकोण के प्रतिपादक हैं। तो 332 नंबर का करेक्ट आंसर होगा हेनरी फेयोल इसके करेक्ट आंसर प्रतिपादक माने जाते हैं। किसके? प्रशासकीय जो दृष्टिकोण है हेनरी फेयोल का, ये हेनरी फेयोल ने इसको प्रतिपादित किया था। ये ऑप्शन इसका करेक्ट होने वाला है। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 333 नंबर का। 333 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा के प्रवर्तक कौन है? तो प्रवर्तक इसके टेलर हैं। वैज्ञानिक प्रबंध जो साइंटिफिक जो मैनेजमेंट है, किसी संगठन में विभिन्न पदों 334 नंबर विभिन्न पदों के बीच तथा उन व्यक्तियों के बीच में जो उन पदों पर कार्य करते हैं ऐसे संबंधों की रूपरेखा को प्रदर्शित करने वाला जो चार्ट है वो क्या कहलाता है? तो 334 नंबर का करेक्ट आंसर होगा वो होगा संगठन चार्ट। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। जो चार्ट विभिन्न क्वेश्चन नंबर 335 जो चार्ट विभिन्न विभागों के कार्यानुसार बनाया जाता है उस चार्ट
को कहते हैं। तो 335 नंबर का करेक्ट आंसर होगा आपका ए ऑप्शन, कार्यात्मक जो चार्ट है वो होगा इसका करेक्ट आंसर। वह चार्ट जो विभागाधिकारियों के पदों या नामों के अनुसार बनाया जाता है उस चार्ट को कहते हैं। तो 336 नंबर का करेक्ट आंसर होगा पदात्मक चार्ट, इसका करेक्ट आंसर होगा ए। 337 नंबर, संगठन का वह रूप जिसमें आदेश ऊपर से नीचे व निवेदन नीचे से ऊपर की ओर किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है। तो 337 नंबर का करेक्ट आंसर होगा आपका रेखा संगठन, स्तरीय या क्रम संगठन, और सैनिक मिलिट्री संगठन और उपयुक्त सभी। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, क्योंकि संगठन वह रूप जिसमें आदेश ऊपर से नीचे एवं निवेदन नीचे से ऊपर की ओर होता है, तो वो रेखा संगठन में भी ऐसा होता है, और जो स्तरीय या क्रम संगठन होते हैं उनमें भी ऐसा ही होता है, और जो सैनिक या मिलिट्री संगठन है उनमें भी आदेश ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, और जो निवेदन होते हैं वो नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 338 है, किस संगठन में आदेश देने वाला पदाधिकारी एक ही होता है। तो क्वेश्चन नंबर 338 है, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। जो रेखा संगठन है, क्रम संगठन है, सैनिक संगठन, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। किसी संगठन में अधिकार सत्ता समानांतर रूप से प्रवाहित होती है, तो कौन सा ऐसा संगठन है जिसमें जो अधिकार सत्ता है वो समांतर रूप से प्रवाहित होती है। तो जो क्रियात्मक संगठन है, करेक्ट आंसर बी ऑप्शन होगा 339 नंबर का। तो किस संगठन में, क्वेश्चन नंबर 340 आपके सामने है, किस संगठन में अधिकारों का पूर्ण विकेंद्रीकरण होता है। तो अधिकारों का जो पूर्ण विकेंद्रीकरण होता है वो कौन सा ऐसा संगठन है, तो वो होगा आपका रेखा संगठन, कर्मचारी संगठन, क्रियात्मक संगठन, उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 342 है, निर्देशन के अभाव में नियोजन, संगठन एवं स्टाफिंग सब अर्थहीन हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 342 है, इसका करेक्ट आंसर आपके सामने होगा 342 का करेक्ट आंसर आपका जो सकते हैं वो होगा, निर्देशन के अभाव में नियोजन, संगठन और स्टाफिंग सब अर्थहीन हो जाते हैं। तो ये कथन सही है, क्योंकि निर्देशन अगर नहीं होगा किसी संगठन में तो यहाँ पे नियोजन भी नहीं होगा, संगठन भी नहीं होगा, और जो स्टाफिंग है वो भी नहीं होगी। तो कंट्रोल करने के लिए आपके पास में डायरेक्शन, जो निर्देशन है वो जरूर होने चाहिए। निर्देशन सभी प्रबंध कार्यों का क्या है, 342 नंबर का करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन। तो नियोजन सभी प्रबंध के कार्यों का मूल आधार है, तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे कि यहाँ पे ये क्वेश्चन में डाउट है या फिर गलत मैंने बताया है, क्योंकि गलती हो जाती है, मेरे से भी हो जाती है, ठीक, आप लोगों से भी हो जाती है, लेकिन वो गलती तब हो पता लगेगी जब आप कमेंट में बता दोगे, क्योंकि कभी कभी हो जाता है, क्या पता मैं गलत बता दूँ, वही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, वहाँ भी आप गलत करके आए, तो मेरे को भी थोड़ा सा सीखने की जरूरत है, और आप बताओगे तो कमेंट सेक्शन में जो भी यहाँ पे क्लास देखेंगे सबको वो ऑप्शन पता लगेगा कि ये गलत है। तो ठीक है, बताना सभी मेरे को। लूथर गुलिक द्वारा प्रतिपादित POSD CORB सिस्टम का प्रथम अक्षर P प्रयुक्त हुआ है, तो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। 344 नंबर का जो करेक्ट आंसर होगा आपका, जो नियोजन के लिए ये प्लानिंग के लिए ये जो P शब्द है वो यूज किया गया है। POSD CORB जो सिस्टम है, इसमें P का मतलब होता है नियोजन, प्लानिंग होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 345। क्वेश्चन नंबर 345 है, हेनरी फ्योल द्वारा प्रयोग किए गए शब्द PREVOYNACE का अर्थ है। तो इस शब्द का अर्थ क्या है। 345 नंबर का जो करेक्ट आंसर होगा, भविष्य का मूल्यांकन करना तथा उसके लिए प्रावधान करना, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। पूर्वानुमान सार है, तो पूर्वानुमान जो है, फोरकास्टिंग है, वो किसका सार है, तो ये नियोजन का सार है। तो क्वेश्चन नंबर 347 है, नियोजन विभिन्न प्रकार के पूर्वानुमानों का, चाहे वे अल्पकालीन हो या दीर्घकालीन हो, सामान्य हो या विशिष्ट हो, का संश्लेषण है, यह कथन है। तो यह कथन किसका है। 347 नंबर का करेक्ट आंसर होगा हेनरी फ्योल का ये कथन है, ये ऑप्शन सही है। पूर्वानुमान का अर्थ है फोरकास्टिंग है, उसका अर्थ क्या है, भविष्य के अर्थ में जाना, मतलब भविष्य के बारे में पहले से प्लानिंग करना या भविष्य के बारे में अनुमान लगाना है, वही क्या है, फोरकास्टिंग कहलाता है। जहाँ हम हैं तथा जहाँ हम जाना चाहते हैं उसके बीच की दूरी को पाटना क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 349 है, जहाँ हम हैं तथा जहाँ हम जाना चाहते हैं उसके बीच की जो दूरी है उसको पाटना क्या कहलाता है। तो उसको पाटना कहलाता है। 349 नंबर का करेक्ट आंसर होगा, जो नियोजन होता है वह इसका करेक्ट आंसर होगा, डी ऑप्शन। नियोजन है तो नियोजन क्या है, 350 नंबर। तो नियोजन क्या है, भावी कार्यों का पूर्वानुमान लगाना, उनका क्रियान्वयन करना, लक्ष्य प्राप्ति के लिए भावी क्रियाओं के बारे में निर्णय लेना, तो उसका करेक्ट आंसर होगा आपका डी ऑप्शन सही होगा। सभी चीजें सही है नियोजन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 351 है, क्या, कैसे, कौन, कब किया जाएगा ये तत्व है। तो ये एलिमेंट्स किसके हैं कि क्या किया जाएगा, कब किया जाएगा, कैसे किया जाएगा और उसको कौन करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपके सामने देखने को मिलेगा, 351 नंबर का करेक्ट आंसर होगा। इसको कहते हैं ये नियोजन के एलिमेंट्स तत्व कहलाते हैं। क्या करना चाहिए, इसका पूर्व निर्धारण करना नियोजन है। 352 नंबर, इसमें वैकल्पिक उद्देश्यों, नीतियों, कार्यविधियों और कार्यक्रमों में से चयन करना शामिल है, ये परिभाषा दी थी। तो 352 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो होगा ME हर्ले ने जो ये है परिभाषा दी थी। तो करेक्ट आंसर जो होगा इसका डी होगा। भावी आवश्यकताओं के रचनात्मक पुनरावलोकन की संज्ञा दी गई है। तो ये संज्ञा किसके द्वारा दी गई है, किसके लिए दी गई है, तो ये नियोजन के लिए संज्ञा दी गई है, सी ऑप्शन का सही होगा। क्वेश्चन नंबर 354 है, नियोजन एक सर्वव्यापी
है सर्वव्यापी क्या है? नियोजन सर्वव्यापी शब्द है, कार्य है, प्रणाली है या मानवीय आचरण है? तो 354 नंबर का करेक्ट आंसर होगा, ये एक मानवीय आचरण है, नियोजन सर्वव्यापी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 355 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 355 है, नियोजन के अंतर्गत किया जाता है। तो नियोजन के अंतर्गत क्या किया जाता है? भविष्य की पूर्व कल्पना की जाती है, परिणामों का पूर्वानुमान लगाया जाता है, उपक्रम की जोखिमों का संभावनाओं की परख की जाती है, उपयुक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा आपके सामने, डी ऑप्शन सही होगा। नियोजन की प्रकृति को बताते हुए किसने कहा नियोजन एक निरंतर जारी रहने वाली गतिविधि प्रक्रिया है जिसका कभी भी अंत नहीं होता? तो यह कथन किसका है और किन्होंने दिया था? 354 का करेक्ट आंसर होगा जॉर्ज आर टेक जो है उन्होंने ये कथन दिया था। 357 पूर्वानुमान की नींव पर पहले नियोजन रूपी आधार रखा जाता है और उस पर खड़े किए जाने वाले खंबे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 357 का करेक्ट आंसर होगा ये सभी आपके जो संगठन है, स्टाफिंग एवं संचालन है, अभिप्रेरणा एवं नियंत्रण है, ये सभी इसका करेक्ट आंसर डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। मतलब इनमें से सभी आपके सही हैं, तीनों ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 358 है, किसी उपक्रम की व्यापक और विस्तृत योजना जिसे अनिश्चित तथा प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बनाया जाता है कहलाता है? तो 358 नंबर का जो करेक्ट आंसर होगा आपके सामने, 358 का करेक्ट आंसर है जो सी ऑप्शन है, व्यूह रचनाएं, इसका करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन। डेविस मुरे ने जिन व्यूह रचनाओं का उल्लेख किया है वे हैं, तो कौन सी ऐसी व्यूह रचना है जिनका जो उल्लेख है वो किया था डेविस मुरे ने? तो क्वेश्चन नंबर 359 है, इसका करेक्ट आंसर होगा आपकी जो बाह्य आर्थिक व्यूह रचनाएं, बाह्य सामाजिक व्यूह रचनाएं और आंतरिक संगठन व्यूह रचनाएं। तो करेक्ट आंसर इसका डी ऑप्शन होगा। पूर्वानुमान सार है, तो पूर्वानुमान किसका सार है? तो नियोजन का पूर्वानुमान सार। फोरकास्टिंग किसका सार है? प्लानिंग का सार क्या है? पूर्वानुमान। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 361 है, हेनरी फ्योल द्वारा प्रयोग किए गए शब्द PREVOYANCE का अर्थ है? तो इसका जो अर्थ है 361 नंबर का, तो सी ऑप्शन भविष्य का मूल्यांकन करना तथा उसके लिए प्रावधान करना, यही इसका सही आंसर है। तो सही आंसर आपका सी ऑप्शन होगा। लूथर गुलिक द्वारा प्रतिपादित POSDCORB सिस्टम का अर्थ का अक्षर पी का प्रयुक्त हुआ है, तो जो पी अक्षर है वो प्रयुक्त हुआ है प्लानिंग के लिए। ठीक है, नियोजन के लिए ये शब्द प्रयुक्त हुआ है। निर्णय किसके प्रतिपादन के मूल्यांकन का आधार है? जो निर्णय है वो किसके निष्पादन के मूल्यांकन का आधार है? तो 363 नंबर का क्वेश्चन है, उसका करेक्ट आंसर होगा बी, प्रबंधकीय क्रिया का मूल्यांकन का आधार है। कुशल प्रबंध की कसौटी है, 364 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर होगा कुशल प्रबंध की कसौटी है वो क्या है? तो 364 नंबर का क्वेश्चन है, उसका करेक्ट आंसर होगा निर्णय, इसका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर होगा 363 का बता दिया मैंने, बी ऑप्शन प्रबंधकीय बी होगा। इस प्रकार से नेक्स्ट देखते हैं 365 नंबर का क्वेश्चन। 365 है, किसी उपक्रम के निर्बाध संचालन के रहस्य नियत होता है? तो किसके रहस्य नियत होते हैं? किसी उपक्रम के निर्बाध संचालन का रहस्य नियत होता है, तो किस में नियत होता है? 365 नंबर का करेक्ट आंसर होगा आपके सामने कुशल निर्णय में ये शामिल होता है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 365 का बी ऑप्शन होगा आपके, कुशल निर्णय में ये शामिल होगा। निरूपण, पहचान, मूल्यांकन, चयन एवं क्रियान्वयन किसकी प्रक्रिया के चरण है? तो 366 नंबर का करेक्ट आंसर होगा आपका निर्णय प्रक्रिया के ये चरण है। एक प्रबंधक जो कुछ भी क्रिया करता है वह निर्णय द्वारा ही करता है, यह कथन है। तो 367 नंबर का करेक्ट आंसर होगा पीटर ड्रकर का ये कथन है। किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उपलब्ध विकल्पों में से सचेतन पूर्व चयन करने की क्रिया कहलाती है? तो 368 नंबर का करेक्ट आंसर होगा आपके सामने डी ऑप्शन निर्णय, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 369 है, निर्णय के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य है? तो निर्णय के संबंध में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण है? तो 369 नंबर का क्वेश्चन फिर से देखिए, निर्णय के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य है। तो 369 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर होगा आपका निर्णय में चुनाव अंतर्निहित है, निर्णय में सचेतन रूप से मानसिक क्रिया अंतर्निहित है, निर्णय सप्रयोजन होता है। तो करेक्ट आंसर आपका 369 नंबर का होगा, इसका करेक्ट आंसर है आपके सामने डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी आपके सही है। निर्णय वह कार्य है जिसे एक प्रबंधक किसी निष्कर्ष एवं निर्णय पर पहुंचने के लिए करता है, यह परिभाषा दी है। तो 370 का जो करेक्ट आंसर होगा एलन ने यह परिभाषा दी है। निर्णय नियोजन की आत्मा है, यह कथन है। तो 371 नंबर का करेक्ट आंसर होगा कुंटज और ओडोनेल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। निर्णय के लिए आवश्यक होता है, तो निर्णय के लिए क्या आवश्यक होता है? विवेक आवश्यक होता है, निर्णय लेने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है, अनुभव की आवश्यकता होती है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी सही है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं 373 नंबर का क्वेश्चन, निर्णय हो सकता है, तो निर्णय क्या हो सकता है?
निर्णय सकारात्मक हो सकता है, नकारात्मक हो सकता है, और निर्णय निश्चितात्मक हो सकता है। तो निर्णय नकारात्मक हो सकता है, निर्णय हो सकते हैं नकारात्मक। करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन होगा। निर्णय पर्याप्त व्यक्त किया जा सकता है, 374 नंबर का करेक्ट आंसर होगा। आदेश एवं निर्देश द्वारा निर्णय प्राय व्यक्त किया जा सकता है। आधुनिक विचारधारा के अनुसार रचनात्मकता वस्तुतः एक है। तो रचनात्मकता क्या है? तो यह एक प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 376 है, निर्देशन अधीनस्थों के कार्यों को प्रभावित करने की संपूर्ण विधि है, यह कथन है। तो 376 नंबर का करेक्ट आंसर होगा। अर्नेस्ट डेल इसका करेक्ट आंसर होगा 376 नंबर का। अब बात करते हैं 377 नंबर का क्वेश्चन। 377 नंबर का क्वेश्चन है कि निर्देशन यह स्पष्ट करता है कि कर्मचारी द्वारा व्यक्ति क्या कम किया जाना है और यह देखना कि उसे श्रेष्ठतम ढंग से किस प्रकार करते हैं। इसमें कार्य सौंपना, कार्यविधि स्पष्ट करना, गलतियों एवं विचलनों में सुधार करना, कार्य पर निर्देश देना, एक आवश्यकता अनुसार आदेश देना सम्मिलित है, यह कथन है। तो 377 नंबर का करेक्ट आंसर अर्नेस्ट डेल, यह कथन सही है, सी ऑप्शन आपका। निर्देशक को किसने गतिशील नेतृत्व प्रदान करने की कला कहा है? तो 378 नंबर का करेक्ट आंसर होगा डेमोक ने, यह कथन 378 नंबर का करेक्ट आंसर आपके सामने बी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 379, निर्देशक के रूप में है। तो निर्देशक के रूप में, किसके रूप में निर्देशक को माना जाता है? तो 379 नंबर का करेक्ट आंसर होगा ये शिक्षक के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में और निर्वाचक के रूप में। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निर्देशक का प्रवाह होता है, तो निर्देशन का प्रवाह होता है, कैसे होता है? शीर्ष प्रबंध से निम्न प्रबंध की ओर इसका प्रवाह होता है। निर्देशन में मानवीय तत्व महत्वपूर्ण है, तो निर्देशन में मानवीय तत्व महत्वपूर्ण है। तो 381 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर आपका क्या रहने वाला है? सत्य रहने वाला है कि ये कथन सही है। निर्देशन में मानवीय तत्व महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पे ये कथन सत्य है कि मानवीय तत्व निर्देशन में होते हैं। निर्देशन 382, निर्देशन प्रशासन का हृदय होता है, इसी के माध्यम से आदेश व निर्देश प्रदान किए जाते हैं। निर्देशन की व्यवसाय में आवश्यक नेतृत्व प्रदान करता है, यह कथन है। तो 382 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर होगा मार्शल ई डिमोक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 383 है, निर्देशन की सहायता के लिए आवश्यक तत्व हैं। तो 383 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर होगा आपके सामने कि निर्देशन की सहायता के लिए आवश्यक तत्व हैं। तो 383 नंबर का क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है कि उसे अपने अधीन काम करने वाले समस्त कर्मचारियों की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। कंपनी तथा उसके कर्मचारियों को बाध्य करने वाले समस्त अनुबंधों की उसे पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। श्रेष्ठ नेतृत्व प्रदान करने के लिए उसे स्वयं का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए और कर्मचारियों के मध्य एकता स्थापित करनी चाहिए। तो ये ऑप्शन इसके सभी कथन आपके सही हो जाएंगे। निर्देशन की सहायता के लिए जो आवश्यक एलिमेंट्स है, तत्व हैं, वो उपरोक्त सभी होंगे। क्वेश्चन नंबर 384 है, निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशन के सिद्धांत से है? तो यहाँ पे कौन सा निर्देशन के सिद्धांत से है? तो 384 नंबर का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपके सामने उद्देश्यों की एकता का सिद्धांत हो गया, आदेश की एकता का सिद्धांत हो गया और जनतंत्रात्मक जो नेतृत्व है वो हो गया, और यहाँ पे प्रत्यक्ष जो निरीक्षण का जो सिद्धांत है ये हो गया। तो उपयुक्त डी ऑप्शन आपका इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 384 का करेक्ट आंसर आपका ये ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 385 नंबर का क्वेश्चन। 385 नंबर में पूछा गया है कि निर्देशन में शामिल है, तो डायरेक्शन में जो क्या क्या चीज़ें शामिल होती है, इंक्लूड किसको किया जाता है? तो यहाँ पे जो पूछा गया है पहला नंबर पे बताया गया है कि एक निरंतर जारी रहने वाली प्रक्रिया है। इसका प्रमुख उद्देश्य अधीनस्थों के से कार्य कराना है। यह समन्वय का कार्य भी करता है। निर्देशन का संबंध व्यक्तियों से होता है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पे डी ऑप्शन ई ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अन्य लोगों से काम लेने के ढंग में से क्वेश्चन नंबर पूछा गया आपको 386 नंबर का, अन्य लोगों से काम लेने के ढंग से संबंधित पद्धतियां प्रचलित हैं। तो 386 नंबर का करेक्ट आंसर होगा आपका उद्देश्य द्वारा जो प्रबंध है, ठीक है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, MBO जिसको बोलते हैं, उद्देश्य द्वारा प्रबंध, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। तो 386 नंबर का जो करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट बात करते हैं 387 नंबर क्वेश्चन, दूसरे लोगों से काम लेने की सर्वाधिक प्रचलित जो पद्धति है वो कौन सी है? तो 387 नंबर है उसका करेक्ट आंसर होगा आपके सामने जो अपवाद द्वारा जो प्रबंध है वो, और एक उद्देश्य द्वारा जो प्रबंध है वो क्या है? उद्देश्य द्वारा निर्धारण करके उनसे आधार पर प्रबंध कार्य करने की जो प्रणाली है वो है आपकी अपवाद द्वारा प्रबंध और उद्देश्य द्वारा प्रबंध। उद्देश्य द्वारा प्रबंध को अन्य नामों से जाना जाता है। तो जो उद्देश्य द्वारा प्रबंध है 389 नंबर, ठीक है, उसका करेक्ट आंसर होगा आपका जो MBG हो गया, एक तो लक्ष्य द्वारा प्रबंध, मैनेजमेंट बाय गोल, एक हो गया मिशन द्वारा मैनेजमेंट MOM, और एक हो गया प्रयोजन द्वारा प्रबंध MOP। तो डी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट हो जाएगा। उपरोक्त सभी नामों से जाना जाता है किसको? उद्देश्य द्वारा प्रबंध को। नेक्स्ट बात करते हैं 300 नंबर, किस विद्वान ने उद्देश्य द्वारा प्रबंध को अंतिम परिणाम बताया
गया है। तो किसको अंतिम परिणाम बताया गया है? तो 390 नंबर का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपके सामने होगा। जो एलन है, इन्होंने विद्वान उद्देश्य द्वारा प्रबंध को अंतिम परिणाम बताया है एलन ने। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। कुंटज एंड ओडोनिल ने उद्देश्य द्वारा प्रबंध को कहा है। तो कुंटज एंड ओडोनिल ने 391 नंबर का जो क्वेश्चन है, उन्होंने उद्देश्य 391 कुंटज एवं ओडोनिल ने उद्देश्य द्वारा प्रबंध को कहा है। तो इन्होंने उद्देश्य द्वारा प्रबंध को कहा है, प्रबंध कार्यक्रम का अंतिम बिंदु माना है। किन्होंने? कुंटज एवं ओडोनिल ने। क्वेश्चन नंबर 392, उद्देश्य द्वारा प्रबंध एमबीओ एक तकनीक है। कौन सी तकनीक है? 392 नंबर का करेक्ट आंसर होगा नवीन तकनीक माना जाता है। किसको? एमबीए को। एमबीओ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 393 की। बाह्य आर्थिक व्यूहरचनाओं द्वारा किन शर्तों पर का सामना किया जाता है? बाह्य आर्थिक व्यूहरचनाओं द्वारा किन शर्तों का सामना किया बाह्य आर्थिक व्यूहरचनाओं द्वारा किन शर्तों का सामना किया जाता है? तो 393 नंबर का करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी आपका डी ऑप्शन आपका सही होगा। यहाँ पे प्रतियोगिता एवं प्रौद्योगिकी परिवर्तन सही है, कच्चे माल सही है, और उपकरणों एवं सामग्रियों की पूर्ति ये भी आपका सही हो जाएगा। तो इस 3 प्रकार की जो शर्तों का सामना किया जाता है बाह्य आर्थिक व्यूहरचना में। क्वेश्चन नंबर 394 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 394 है, नीतियों की विशेषताएं हैं। तो नीतियों की क्या क्या विशेषताएं हैं? नीतियां अंतिम परिणामों को दर्शाती है। नीतियां लक्ष्यों की प्राप्ति की दशा में मार्गदर्शन का कार्य करती है। नीतियां अधीनस्थों द्वारा किए जाने वाले कार्यों एवं लिए जाने वाले निर्णयों की सीमाएं तय करती है। तो 394 नंबर का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे उपरोक्त सभी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही है। यह परिभाषा है कि नीतियां वह सामान्य यह परिभाषा है कि नीतियां वह सामान्य विवरण या समझ है जो निर्णय में विचार करने के लिए हमें मार्गदर्शन प्रदान करती है। तो इसका हेराल्ड कुंटज जिसका करेक्ट आंसर ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। 395 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर आपका हेराल्ड कुंटज यहाँ पे 2 दे रखे हैं आपके, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। हेराल्ड कुंटज और हैंज वेहरिज जो है सी ऑप्शन आपका इसका सही होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 396 है, प्रबंध स्तर के आधार पर नीतियां हैं। जो प्रबंध स्तर है उसके आधार पर जो नीतियां हैं वो कौन सी है? तो क्वेश्चन नंबर 396 है, उसका करेक्ट आंसर होगा आपका जो आधारभूत नीतियां, सामान्य नीतियां और विभागीय नीतियां। इसका करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। उपरोक्त सभी सही है इनमें से सभी। ग्राहकों को उपकरण बेचने के साथ उन्हें विक्रय उपरांत सेवा अनुबंध करना किस नीति के अंतर्गत आता है? तो 397 नंबर का जो करेक्ट आंसर होगा, जो प्रवर्तन जो नीतियां हैं वो इसका करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 398 है, अपवाद स्वरूप मामलों से निपटने के लिए प्रबंधक जब अपने अधिकारियों से मार्गदर्शन चाहता है तब वे प्रयोग में ली जाने वाली नीति है। तो 398 नंबर का करेक्ट आंसर आपका याचनायुक्त नीतियां इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका सही है 398 नंबर का। 398 नंबर। क्वेश्चन नंबर 399 है, वित्तीय नीतियों में शामिल नहीं है। जो फाइनेंशियल जो नीतियां हैं, ठीक है, उनमें क्या शामिल नहीं है, इनमें कौन सी शामिल है और कौन सी शामिल नहीं है? तो यहाँ पे दे रखी है आपके सामने नीतियां दे रखी हैं 399 नंबर में। पूंजी की प्राप्तियां दे रखी है और अवेक्षण विधि दे रखी है। उपलब्ध कोपों का उपयोग दे रखा है, लेकिन जो योग्य परीक्षा के आधार पर प्रशिक्षण कार्यक्रम है ये इसका शामिल नहीं होगा, इसमें वित्तीय नीतियों में शामिल नहीं है। तो इसका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 400 है, सेविवर्गीय नीतियों में शामिल सेविवर्गीय नीतियों में नहीं आता। जो सेविवर्गीय नीति है उसमें क्या क्या नहीं आता? तो यहाँ पे दे रखा है सेविवर्गीय चयन, सेविवर्गीय विकास एवं प्रशिक्षण। क्वेश्चन नंबर 401 की बात कर रहे हैं। और कार्य विधियां दे रखी है यहाँ पे, और सेविवर्गीय नीतियां दे रखी है यहाँ पे, और कार्य विधियां दे रखी हैं। तो इसमें जो कार्य विधियां हैं वो शामिल नहीं है, बाकी यहाँ पे ये सभी शामिल है। तो करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा 401 का। विक्रय लेखांकन उत्पादन एवं सेविवर्गीय विभागों में कार्य करने संबंधी जो निश्चित निर्देश के उदाहरण हैं। तो कौन से निश्चित निर्देश के जो उदाहरण है वो 402 नंबर का जो करेक्ट आंसर होगा कार्य विधियों के, ठीक है, ये उदाहरण है। विक्रय लेखांकन उत्पादन एवं सेविवर्गीय विभाग ये कार्य किसके हैं? विक्रय कार्य विधियों के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 403 है, तो लास्ट क्वेश्चन भी बता सकते हैं या फिर ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। चलो देख लेते हैं ये क्वेश्चन भी, कार्य नीतियों का तरीका क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ये दर्शाती है। तो क्या दर्शाती है ये? तो 403 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर होगा ये पद्धतियां दर्शाती है। क्या क्वेश्चन था कि कार्य निष्पादन का तरीका क्या होगा और ये क्या दर्शाती है? तो ये पद्धतियां दर्शाती है। तो क्वेश्चन नंबर 403 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। कार्य सुधार एवं सरलीकरण आसानी से तभी संभव है जब वह शब्द में हो। तो 404 का जो करेक्ट आंसर होगा यह पद्धति से सही होगा। कार्य विधियों में को मार्गदर्शन प्रबंध
प्रदान करते हैं। तो 405 नंबर का जो करेक्ट आंसर होगा ये नियम होगा, ए ऑप्शन सही होगा। ये निश्चित होते हैं तथा इनमें स्वनिर्णय के लिए कोई स्थान नहीं होता, ये होते हैं। तो 406 नंबर का जो करेक्ट आंसर होगा यह नियम बी ऑप्शन सही होगा। इनका क्षेत्र विस्तृत होता है, इनका कार्य निर्णय में विचारों का मार्गदर्शन करना होता है और ये स्वयं विवेक की अनुमति देते हैं, तो इन्हें कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 407 है, इसका करेक्ट आंसर होगा आपके सामने 407 का करेक्ट आंसर होगा आपके सामने ए ऑप्शन, यह नीतियाँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 408 नंबर के। ये दोनों दर्शाते हैं कि नियोजन की नियंत्रण कार्य में गणित संबंध होता है, वह है। तो 408 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन, नियम और कार्यविधियाँ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन किसी कार्य को करने की अंतिम सीढ़ी है। तो 409 नंबर पूछा गया है कि किसी भी कार्य को करने की जो अंतिम सीढ़ी है वो आपकी जो लक्ष्य होता है, गोल प्राप्त करना होता है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 410 नंबर में ये न केवल नियोजन का ही बल्कि संगठन, निर्देशन और नियंत्रण का भी अंतिम बिंदु होता है। तो 410 नंबर का क्वेश्चन है, उसका करेक्ट आंसर होगा ये लक्ष्य आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और क्लास अच्छी लगती है लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 411 नंबर नियोजन के बाह्य परिसरों में शामिल होने वाले प्रमुख कारक हैं। तो 411 नंबर का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, रोजगार एवं कीमत स्तर, राजनीतिक स्थिरता एवं स्तर और उत्पादकता और आय की प्रवृत्ति। करेक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 412 है, नियोजन परिसरों के निर्धारण में महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पे क्या महत्वपूर्ण होता है आपके सामने दे रखा है, यहाँ पे प्रबंध होता है, संगठन होता है, पूर्वानुमान लगाना होता है, परामर्श देना होता है। तो 412 नंबर का जो करेक्ट आंसर होगा आपका पूर्वानुमान लगाना ही नियोजन परिसरों के निर्धारण का एक महत्वपूर्ण तत्व होता है। क्वेश्चन नंबर 413 और लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। नियोजन परिसरों के निर्धारण हेतु पूर्वानुमान लगाने के लिए जो स्रोत होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? सरकारी प्रशासन होते हैं और वित्तीय संस्थाओं के प्रकाशन होते हैं, गैर सरकारी प्रकाशक एवं विभिन्न पत्र पत्रिकाएं हो गई और डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। उपरोक्त सभी आपके जो नियोजन परिसरों के निर्धारण हेतु जो पूर्वानुमान लगाने के जो स्रोत होते हैं, सोर्सेज होते हैं फोरकास्टिंग के लिए, वो सभी होते हैं सरकारी प्रकाशन होते हैं और वित्तीय संस्थाओं के प्रकाशन होते हैं, गैर सरकारी प्रकाशन एवं विभिन्न पत्र पत्रिकाएं होते हैं। तो उपरोक्त सभी डी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्लास में 100+ क्वेश्चन और कवर करवा दिए जाएंगे। टोटल हमने 4 क्लासें तैयार कर दी है आपके लिए, तो 4 क्लासों में 413 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए गए हैं। अगर आपको चैनल पे जो भी कंटेंट प्रोवाइड करवाया जा रहा है अच्छा लग रहा है और जो PhD रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है सारी चीज़ें आपको और पेपर भी आपको सोल्व करवा दिए गए हैं, तो पेपर की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और इनकी जो लिंक है पिछले वाले जो वीडियो हैं उनको भी आप देखिए। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए ताकि हम अच्छा कंटेंट लेके आएँ। और MCQ के बाद में अगर MCQ टाइम पे एग्जाम से पहले